वो एक लड़की जिसके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। वो एक लड़की जिसकी आंखों की रोशनी जन्म के बाद से ही कमजोर थी। वो एक लड़की जिसने चुनौतियों के पहाड़ को चीर डाला और बन गई IAS ऑफिसर। ये सुनने में एक फिल्मी कहानी सा ही लगता है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसी कहानियां सच्चाई में भी होती हैं, जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती हैं। आज की कामयाबी की कहानी है प्रांजल पाटिल के नाम, जिसे हम पूरे डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। प्रांजल पाटिल की आंखों की रोशनी जन्म के बाद से ही कमजोर थी और जब वो महज 6 साल की हुई तो उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। कम उम्र में प्रांजल की आंखों में रोशनी नहीं रही, पर उन्होंने अपनी जिंदगी को रोशनी से भर देने की ठान ली। उन्होंने अपनी लगन और हौसले को पस्त नहीं होने दिया और बन गयी देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS ऑफिसर। प्रांजल पाटिल बेसिकली महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं, जिन्होंने मुंबई के दादर स्थित श्रीमती कमला मेहता स्कूल से अपनी स्टडी की। ये स्कूल प्रांजल जैसे ही स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर बच्चों को ब्रेन लिपि से पढ़ाया जाता था। यहीं से प्रांजल ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर चंदाबाई कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की आर्ट्स में, जिसमें प्रांजल के 85% मार्क्स आए। फिर BA की पढ़ाई के लिए प्रांजल ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कहते हैं कि जब ग्रेजुएशन में प्रांजल पाटिल थी, तभी प्रांजल और उनके एक फ्रेंड ने पहली दफा एक लेख पढ़ा था UPSC से संबंधित, जिसके बाद प्रांजल UPSC से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने इससे संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रांजल ने मन बना लिया था UPSC एग्जाम देने का, पर किसी को भी इस संबंध में बताया नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली पहुंचकर प्रांजल ने JNU से MA किया और इस दौरान ही उन्होंने आंखों से अक्षम लोगों के लिए बने एक खास तरह के सॉफ्टवेयर की हेल्प ली, जिसका नाम जॉब एक्सेस विद स्पीच है। फिर क्या था, वो एकीकृत MPhil और PhD प्रोग्राम के लिए चली गई। इंटरेस्टिंग तो ये है कि प्रांजल ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी विशेष तरह के इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से की। उन्होंने तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। ये खास तरह का सॉफ्टवेयर प्रांजल के लिए किताबें पढ़ सकता था और तो और मॉक टेस्ट पेपर भी प्रांजल ने हल किए। फिर डिस्कशन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। साल 2016 में अपनी पहली कोशिश में अखिल भारतीय रैंक यानी कि AIR में उनको 773वां पायदान हासिल हुआ। उन्हें अच्छी रैंक मिली, पर दृष्टि बाधित होने की वजह से भारतीय रेलवे लेखा सेवा में उनको नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रांजल ने बैठने का फैसला किया और इस बार उन्होंने अपनी कोशिश दोगुनी कर दी। ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में AIR 124 के साथ एग्जाम को क्लियर किया। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में शामिल हुई। IAS ऑफिसर प्रांजल ने तिरुवनंतपुरम के उप कलेक्टर के पद को संभाला और उससे पहले केरल के एर्नाकुलम में उन्होंने सहायक कलेक्टर के तौर पर काम किया। आपको प्रांजल की ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।